जब भी हमारे दोस्त या परिवार के लोग किसी तकलीफ में होते हैं और अपनी दुख या तकलीफ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो अक्सर हम एक ही गलती करते हैं। हम उनकी पूरी बात सुनते ही नहीं और सॉल्यूशंस देने लग जाते हैं। या फिर बहुत से लोग ऐसी परिस्थितियों में लोगों को पॉजिटिव रहने की सलाह देते हैं, या फिर बहुत से लोग उन्हें ये बताते हैं कि वो जो भी फील कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, बस उनके दिमाग का फितूर है। सच पूछिए तो हम वो सब करते हैं जिससे हम उनकी भावनाओं को खारिज करते हैं। यानी कि हम उन्हें ये बताते हैं कि वो जो भी फील कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यानी कि हम वो सब करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। पर ऐसी परिस्थिति में लोग सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, और वो ये है कि सामने वाला इंसान उन्हें सुने। तो अगली बार जब भी कोई आपसे अपनी तकलीफ शेयर करे तो उससे बोलिए कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब वो अपनी बात आपसे शेयर करे तो उसे सुनिए, ध्यान से सुनिए, बिना किसी जजमेंट के। और कोशिश करिए उनकी बातों को समझने की। और सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, सामने वाले को भी ये महसूस होना चाहिए कि हाँ, आप उनकी बातें समझ रहे हैं या आप उसे ध्यान से सुन रहे हैं। आप अपने शब्दों में सामने वाले की तकलीफ को एक्सप्लेन करिए। फॉर एग्जाम्पल कि ओके, XYZ रीजंस की वजह से आप तकलीफ में हैं, क्या मैं सही समझ रहा या रही हूँ? वो जो भी आपसे शेयर कर रहे हैं उसको वैलिडेट करिए, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी तकलीफ को वैलिडेट करिए। उन्हें ये मत फील कराइए कि वो जो भी फील कर रहे हैं वो बेवजह है, बेकार का है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति पेन में होता है, तकलीफ में होता है, वो हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर भी करता है कि इस वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही है, या फला जगह या फला व्यक्ति से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। और हम उसकी प्रॉब्लम नहीं समझ पाते क्योंकि ऑब्वियसली हम उसके प्लेस पर नहीं है। वो जो फील कर रहा है वो हम नहीं फील कर सकते। उसके जो एक्सपीरियंस हैं वो हो सकता है हमारे एक्सपीरियंस ना हो, या फिर उसको जो बात परेशान कर रही है हो सकता है हमारे लिए छोटी सी बात हो। राइट। अगर आप किसी व्यक्ति की तकलीफ को नहीं समझ पा रहे हैं तो कामली आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ताकि आपको उन्हें समझने में हेल्प मिले। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सॉल्यूशंस प्रोवाइड ना करें जब तक कि कोई आपसे कहे नहीं कि मुझे ये तकलीफ है, अब आप बताएं कि मैं क्या करूं। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में लोगों को सॉल्यूशंस की ज़रूरत नहीं होती है। उस समय सिर्फ उन्हें यही चाहिए होता है कि कोई उन्हें सुन ले और उनकी तकलीफ को समझे। लेकिन जब कोई आपसे अपनी तकलीफ शेयर करता है और आप तुरंत उन्हें सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने लगते हैं तो इससे सामने वाले को ये लगता है कि किसी को उनकी परवाह नहीं है और उनकी भावनाओं को कोई नहीं समझता। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी कोई व्यक्ति आपसे अपनी तकलीफ शेयर करता है तो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंसेस मत शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा करके आप फोकस उनसे हटा करके अपने ऊपर ले आते हैं और सामने वाले की बात अधूरी रह जाती है। और सिंपल सी बात है, इससे उसको यही लगता है कि इसको तो मेरी कोई पड़ी ही नहीं है, इसको तो बस अपनी ही बातें करनी है। सो डोंट कंपेयर देयर पेन विद एनीवन एल्स बिकॉज एवरीवन इज यूनिक। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अपनी तकलीफ बांटते हैं और हम नहीं समझ पाते कि हम कैसे रिएक्ट करें या हम उन्हें क्या बोलें कि जिससे उन्हें अच्छा महसूस हो। ऐसे में हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम कुछ बोलते ही नहीं, हम चुपचाप रहते हैं और चुपचाप उन्हें सुनते रहते हैं। और ऐसे में लोगों को ये लगता है कि इसको तो मेरी बात में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो तो आप प्लीज़ एक्नॉलेज करो कि आप सामने वाले की तकलीफ को समझ रहे हो, बट आपको ये समझ नहीं आ रहे हैं कि आप क्या बोलें। और हाँ, और लास्ट में, जब भी कोई व्यक्ति परेशानी में है, तकलीफ में है और आप सच में दिल से उसकी मदद करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन या सपोर्ट प्रोवाइड करें जिससे सच में उसकी मदद हो, ना कि सिर्फ हवा हवाई बातें।